फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को करड़ी से ही संबंधित प्रश्नों को लेकर के अपनी वीडियो में आया हुआ हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करड़ी के व्यंजकों या करड़ी के व्यंजकों को सरल करना, कि करड़ी के व्यंजकों को हम कैसे सरल करते हैं। दोस्तों, हमने अपने अगले वीडियो में आप लोगों को करड़ी के परमीकरण के बारे में बताया है। उसी परमीकरण के रूल्स के अनुसार हम दिए हुए करड़ी के व्यंजकों को भी क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सवाल लेता हूं। दोस्तों, सवाल आपके सामने ये है कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी के अंदर 3 बटा में करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 और प्लस करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 बटा में करड़ी के अंदर 5 और प्लस करड़ी के अंदर 3 को सरल कीजिए। दोस्तों, हमें इस करड़ी के व्यंजक को सरल करना है। इस सवाल को देख रहे हैं दोस्तों, तो हमें करड़ी के दो व्यंजक दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों व्यंजकों का परमीकरण कर लेंगे अलग अलग, और परमीकरण करने के बाद जो भी मान आएंगे उस मान को हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। हमारा इस व्यंजक का हल आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला व्यंजक इसको ले रहा हूँ। ये दिया है करड़ी के अंदर 5 प्लस करड़ी के अंदर 3 बटा में करड़ी के अंदर 5 और माइनस करड़ी के अंदर 3। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो व्यंजक है उसमें हर का जो पद है √5 माइनस √3 है, इसलिए इसका परमीकरण करने के लिए √5 प्लस √3 का ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। इस तरीके से अब हमारा व्यंजक का रूप क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि ऊपर जो हमारा है समान तरह का एक ही पद है, इसलिए इसको हम √5 प्लस √3 का होल वर्ग करेंगे। और नीचे हमें देख रहा है कि समान पद है, चिन्ह विपरीत है, इसको वर्गांतर वाले सूत्र को रूप में लिखेंगे तो √5 का वर्ग ऋण √3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। दोस्तों, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा और प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 2 गुणते √5 हो जाएगा, गुणते √3 हो जाएगा और बटा में ये हो जाएगा दोस्तों 5 और -3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इसका रूट का वर्ग करने पर रूट हट गया, इसका भी हट गया, तो ये हो जाएगा 5 + 3 और प्लस 2 रूट 5 3 15 अपान 5 में से अगर 3 को घटाते हैं आप तो 2 बचता है। इनको ऐड कर लेते हैं, 5 3 8 हो गया, प्लस 2 रूट 15 हो गया और अपान 2 हो गया। ऊपर के पद में से अगर आप 2 कॉमन कर लेते हैं तो 4 प्लस रूट 15 हो गया और बटा में 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे। इस तरीके से इस व्यंजक का जो परमीकरण रूप हुआ वह करड़ी 4 प्लस करड़ी के अंदर 15 हुआ। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इस दूसरे व्यंजक को लेते हैं। ये दिया है √5 ऋण √3 है और बटा में √5 प्लस √3 है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो पद है इसमें हर जो है प्लस के रूप में है, इसलिए इसका परमीकरण करने के लिए हमने √5 - 3 का ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, √5 - √3 का। अब ऊपर क्या बन गया दोस्तों, ऊपर हमारा बन गया √5 बटा में √3 का होल वर्ग और नीचे बन गया √5 का वर्ग और -√3 का वर्ग बन गया। ऊपर का वर्गांतर अरे वर्ग वाले सूत्र में होल वर्ग के रूप में तोड़ेंगे -b का होल वर्ग, तो आपको पता है कि उसका सूत्र होता है a का वर्ग -2ab प्लस b का वर्ग। इसलिए हो जाएगा करड़ी के अंदर 5 का वर्ग प्लस करड़ी के अंदर 3 का वर्ग और प्लस -2 इंटू करड़ी के अंदर 5 गुणते करड़ी के अंदर 3 और नीचे हो गया दोस्तों 5 - 3। ये फिर वही बात होगा, 5 + 3 हो जाएगा -2 रूट के अंदर 15 और बटा में 2 हो जाएगा। ये दोस्तों हुआ 8 - 2 करड़ी के अंदर 15 अपान 2 हो जाएगा। 2 को ऊपर से कॉमन करेंगे, 4 ऋण करड़ी के अंदर 15 हुआ और बटा में 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे दोस्तों, इसका मान हो गया 4 ऋण करड़ी के अंदर 15। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो दोस्तों, ये जो चीज़ आपने 1 और 2 प्राप्त किया है यह इस व्यंजक का ही बदला हुआ क्या है, रूप है। इसलिए हम लिखेंगे सवाल को अपने, करड़ी के अंदर 5 प्लस करड़ी के अंदर 3 बटा में करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 और प्लस है करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 और बटा में करड़ी के अंदर 5 और ऋण करड़ी प्लस करड़ी के अंदर 3। इस व्यंजक का रूप परमीकरण का क्या आया है, समीकरण 1 देखें।
ये आया है दोस्तों 4 और प्लस करड़ी के अंदर 15। और दूसरे वाले व्यंजक का हल जो आया है 4 माइनस करड़ी के अंदर 15। प्लस कर लेंगे 4 माइनस, क्यों प्लस किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और ये 4 करड़ी के अंदर 15 है। इस चीज़ को जब हल करेंगे तो 4 करड़ी के अंदर 15 और प्लस 4 ऋण करड़ी के अंदर 15। अब देख क्या रहे हैं कि ये जो करड़ी वाला चीज़ है चिन्ह में विपरीत है, कट गया और 4 4 8 हो गया। यही दोस्तों इस प्रश्न का क्या हुआ, हल हो गया। दोस्तों अगर ये चीज़ अगर आपको लंबी चौड़ी लग रही है तो एक दूसरा भी टिप्स आपको देते हैं। उस टिप्स के माध्यम से भी आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। वह क्या टिप्स है, उस विधि को भी आपको बतला दें, ताकि अगर उस विधि, वह विधि ही अगर आपको आसान लगेगी तो उस विधि के माध्यम से भी उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पुनः इसी सवाल को लेते हैं और सिस्टम दूसरा अप्लाई करते हैं, रूल्स दूसरा लगाते हैं। इस चीज़ को अगर आप सोचेंगे तो किसी दूसरे नियम से भी आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और उत्तर आपका सेम आएगा जो चीज़ इस तरीके से आपने हल करके प्राप्त किया है। दोस्तों सवाल हमारा आपके सामने दिख रहा है। सवाल हमारा है कि करड़ी के अंदर 5 प्लस करड़ी के अंदर 3 अपान करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 प्लस करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 बटा में करड़ी के अंदर 5 प्लस करड़ी के अंदर 3। अब क्या करना है दोस्तों, अगर परमेयीकरण के माध्यम से अगर आप कर लेते हैं तब तो ठीक है। अगर इस चीज़ को अगर दो पद ही यानी दो व्यंजक ही अगर आपस में जुड़े हों और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा हो, ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो दोनों पद हैं उन दोनों पदों के जो हर हैं वो एक समान दिख रहे हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत दिख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को हम लौसा लेकर के भी हल कर सकते हैं। इसलिए हमने लिया कि हरों का लौसा लेने पर जब लौसा हम लेते हैं दोस्तों तो हमको मिलता क्या है, ये मिलता है करड़ी के अंदर 5 ऋण करड़ी के अंदर 3, अरे करड़ी के अंदर 5 ऋण करड़ी के अंदर 3, और दूसरा मिलता है करड़ी के अंदर 5 प्लस करड़ी के अंदर 3। अब इस पद से इस लौसा वाले पद को डिवाइड करते हैं तो ये माइनस वाला पद इस माइनस वाला पद से कटेगा, ये प्लस वाला बचेगा, और इसका गुणा हमें अंश में करना है। तो कन्फर्म है दोस्तों कि ये प्लस 5 और प्लस करड़ी के अंदर 3 का होल वर्ग बन जाएगा। प्लस चिन्ह लगा लेंगे, इससे जब डिवाइड करते हैं तो ये प्लस वाला पॉइंट कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा। ये सम पद जो है ऊपर गुणा किया जाएगा तो ऊपर वाला पद इस पद के सेम है। इस कंडीशन में इसको आप लिखेंगे तो करड़ी में 5 ऋण करड़ी के अंदर 3 का होल वर्ग कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का होल वर्ग दिख रहा है। ये a प्लस बी का होल वर्ग है, इसलिए इसको a प्लस बी के वर्ग में के रूप में तोड़ें। a का वर्ग धन b का वर्ग, यानी करड़ी में 2 5 का वर्ग, करड़ी में 3 का वर्ग, अब प्लस 2 गुणते करड़ी के अंदर 5 गुणते करड़ी के अंदर 3। ये हो गया इसका दोस्तों, और ये प्लस लगा लेंगे आप। फिर आगे क्या बढ़ेंगे, इस चीज़ को अगर तोड़ेंगे तो ये a माइनस बी का दिख रहा है, इसलिए करड़ी के अंदर 5 का वर्ग प्लस करड़ी के अंदर 3 का वर्ग, और ये हो जाएगा -2 गुणते करड़ी के अंदर 5 और गुणते करड़ी के अंदर 3। और नीचे क्या दिख रहा है दोस्तों, नीचे हमको दिख रहा है वर्गांतर का वाला मामला, इसलिए करड़ी में 5 का वर्ग कर देंगे और माइनस करड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे। अब करते हैं तो ये क्या मिलता है, 5 प्लस 3 प्लस 2 करड़ी के अंदर 15 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 2 करड़ी के अंदर 15, और बटा में क्या मिलता है दोस्तों, 5 ऋण 3 मिलता है। अब क्या करते हैं, 5 और 3 जोड़ने पर 8, और यहाँ पर भी 5 और 3 है जोड़ने पर 8, यानी 8 को अगर जोड़ते हैं आप तो आपको मिलता है 16, और ये पद आपस में क्या हुआ, कट गया। नीचे क्या बचेगा, 5 में से जब 3 को आप घटा देते हैं तो 2 होता है, और 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है। दोस्तों इस तरीके से भी उत्तर उतना ही आया जो पहली विधि से आपने क्या किया था, हल किया था। दोस्तों पुनः मैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ पुनः इसी पॉइंट को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, बी हैप्पी।